Hello students, welcome to the class. Our today's topic is separation of liquids from liquid mixture. Some liquid mix very well with each other. Such liquids are called miscible liquids. मीन्स जो दो लिक्विड आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, हमें पता नहीं लग पाता कि कौन कैसे वो मिले हैं और एक ही लिक्विड दिखता है, देन दैट लिक्विड इज नोन एज द मिसिबल लिक्विड. एग्जाम्पल मैं अभी बता दूं, जैसे वाटर एंड मिल्क. ओके, and whereas some liquid do not mix with each other well are called immiscible liquid. और वैसे दो लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, वो अलग अलग सेपरेटेड दिखते हैं, दैट लिक्विड आर नोन एज immiscible liquid. एन एग्जाम्पल ऑफ immiscible liquid होगा ऑयल एंड वाटर. ओके, व्हेन वी मिक्स ऑयल एंड वाटर तो वो सेपरेटेड अलग अलग दिखते हैं. ना सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड यूजिंग डिस्टिलेशन. हम लोग मिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? द मेथड यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन वी सेपरेट द मिसिबल लिक्विड. By how? It is based on the fact that two components having different boiling points. इस फैक्ट पर है ये कि जो भी मिसिबल लिक्विड्स होते हैं या जो भी लिक्विड है, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. मीन्स सभी अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग टेम्परेचर होता है टू स्टार्ट बॉइलिंग. Isn't it? The mixture is taken in the distillation flask and shown in the figure. मतलब जो भी दो मिक्सचर को, दो लिक्विड के मिक्सचर को इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया जाता है, एंड दे आर स्टार्टेड हीटिंग बाय द हेल्प ऑफ द बर्नर. Okay, the flask is kept on a burner and mixture is heated. The liquid with lower boiling point gets evaporated first. तो जो भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, it will start becomes to the vapor. वो पहले वेपर बन जाएगा and that vapor goes to that condenser. Okay, as the name, according to the name, condenser means it condenses down what वेपर इज कमिंग आउट है. तो एक कंडेंस हो जाता है यहाँ पर, जो भी वेपर आ रहा है तो वो कंडेंस होकर यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, एंड दैट इट वेपर्स आर पास्ड ओवर द वाटर कंडेंसर एंड लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ बीकर. और फिर इस कंडेंसर के होते हुए वो लिक्विड बन जाता है, एंड देन इट इज कलेक्टेड टू दैट फ्लास्क. The liquid with higher boiling point remains in the distillation. और जो भी लिक्विड जिसका boiling point ज़्यादा है, it remains in that distillation flask. So by this method we can separate it. Again I am showing you through this distillation operator. This is the stand, this is the burner, and this flask is kept here. This flask is containing two miscible liquid. Okay, दो miscible liquid इसमें यहाँ पर कलेक्टेड हैं. जब हम लोग इसको हीट देते हैं तो एक मिसिबल लिक्विड जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर बन जाता है, और यहाँ से होते हुए फिर ये वेपर है तो ये गैसेस फॉर्म में तो वो यहाँ आ जाता है. ठीक है, तो ये कंडेंसर है, यहाँ पर ये इस इनर पाइप में वो है, और बाहर वाला जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर वाटर है. ऐसे आप देख सकते हो कि वाटर इन एंड वाटर आउट. तो यहाँ पर वाटर है जो क्या करता है कि वेपर को ठंडा कर देता है, और वेपर जैसे ही ठंडा होगा इट बिकम्स अ वाटर अगेन. ओके, इट बिकम्स अ लिक्विड अगेन. तो फिर ये वाटर जो है इस वेपर को लिक्विड बना देता है और ये यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है. दिस इज अ थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर. दिस इज अ स्टैंड अगेन टू होल्ड दिस कंडेंसर. दिस इज अ फ्लास्क, रिसीविंग फ्लास्क, जहाँ पर ये डिस्टिलेट जो भी है वो जमा हुआ है और रिमेनिंग इसी में रह जाता है. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज द सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड यूजिंग सेपरेटिंग फनेल. Immiscible liquids can be separated using a separating funnel. The liquid is poured into the separating funnel and is allowed to rest. The two immiscible liquids form two layers. When left undisturbed, carefully the stopper is turned on and both the liquids are collected in a separate beakers one by one. मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि सपोज यहाँ पर ऑयल और वाटर के मिक्सचर को कलेक्ट कर लिया इस फ्लास्क में, इस कंटेनर में, और इसको स्टैंड के थ्रू होल्ड करके रखे हैं, बहुत थोड़े देर के लिए रखते हैं. क्या होता है कि ऑयल ऊपर वाला एक लेयर बना लेता है और वाटर नीचे एक लेयर बना लेता है. उसके बाद ये एक ऐसा वेसल है कि जिसमें हम लोग यहाँ पर इसका बना हुआ है कि हम लोग उसको
ऑन करके इसको खोल के यहाँ वाटर को कलेक्ट कर पाते हैं यहाँ बीकर में। ठीक है, तो यहाँ केयरफुली इस चीज़ को करना पड़ता है स्टॉपर के थ्रू कि यहाँ पर जब तक कि वाटर ना आ जाए यहाँ पर हम उसको ऑन रखते हैं, और जैसे हम देखते हैं कि सारा वाटर इस बीकर में कलेक्ट हो गया, देन उसको हम तुरंत ही स्टॉप कर देते हैं। बाय दिस मेथड वी कैन सेपरेट द वाटर एंड ऑयल using more than one method of separation. More than one method of separation can be used to separate components from a mixture. For example, in case of dirty water, insoluble impurities can be separated by sedimentation and decantation or filtration and loading, and soluble impurities can be removed by evaporation and condensation. जब भी कभी क्या होता है कि हम लोगों को सेपरेट करने के लिए मोर देन वन मेथड यूज होता है to separate the impurities, and this is done in the case of dirty water. How it becomes, reservoir में water collected रहता है and then the water is allowed to go to the sedimentation tank where the solid impurities are settled down. Then the supernatant liquid जो फिल्ट्रेट होकर बाहर निकलता है पोर आउट होके, फिर टू इसको लोडिंग टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है। लोडिंग टैंक में एलम रहता है जो कि और भी फाइन इम्प्यूरिटीज को वो यहाँ पर सेडिमेंट कर देता है, एंड देन इट गोज टू द फिल्ट्रेशन टैंक, और वहाँ पर फिल्टर होता है वाटर, एंड देन इट गोज टू द क्लोरिनेशन टैंक जहाँ पर क्लोरीन एडेड रहता है वाटर में टू प्यूरिफाई द वाटर, एंड देन इट गोज टू द होम. दिस इज द होल प्रोसेस फॉर द क्लीनिंग वाटर. Now check point, identify and write the methods of separation of the following. How we separate the following things. Salt and water, evaporation के through हम लोग separate कर सकते हैं. Sand and water, sedimentation and decantation. Husk and wheat, winnowing. बेसन एंड चिकपीस वी कैन डू टू मेथड्स. सीविंग, या तो हम लोग उसको सीव करके यूजिंग अ सीव वी कैन सेपरेट, और चिकपीस क्योंकि बड़े होते हैं तो वी कैन डू द हैंड पिकिंग ऑल्सो. ब्रांड फ्रॉम द फ्लोर दैट इज यूजिंग द sieving method से यूजिंग द sieve we can do this. Hope you understand the topic. That's all for today.